नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत में हूँ आपके एंकर के क्रिजाइनो सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरों के अनुसार बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक बिठाया गया। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जहां इस बार की लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा इस बात पे हुई कि लोकसभा चुनाव में क्या कमी रह गई, जिसकी वजह से बीजेपी का चुनाव में अच्छा निष्पादन नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में हार पर नतीजों की समीक्षा भी हुई है। चलिए इस बैठक के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी। अनूप जी, हेलो। हाँ जी। अनूप, क्या पहले आप तो हमें ये बताइए कि बैठक का उद्देश्य क्या था? देखिए, बैठक का उद्देश्य ये था कि जिस तरह से 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था 80 सीट जीतने का, लेकिन जिस तरह से जो चुनाव के नतीजे आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली। जबकि यूपी से ही बात करें, अगर दिल्ली की बात करें, बिहार की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसके बावजूद भी यहाँ पे जिस तरह से जो चुनाव नतीजे आए बेहद चौंकाने वाले आए थे और भारतीय जनता पार्टी को इन नतीजों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे। इन नतीजों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में जो है समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया। समीक्षा बैठक इस बात की जा रही थी कहाँ कमी रह गई थी और कार्यकर्ता और जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनमें क्या कमी थी, इन सब बातों को लेकर बैठक की जा रही है, ताकि समीक्षा बैठक के दौरान जो निष्कर्ष निकलता है आने वाले वो जो बाई इलेक्शन है, यूपी में जो बाई इलेक्शन होने हैं 9-10 सीटों पे, उस पर वो चीजें इफेक्टिव ना रहे जो 2024 के चुनाव में रही है। और पहले से जिस तरह से कहा जा रहा था कि 2024 के जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लेकर लोगों में नाराजगी थी। इसके अलावा जब कैंडिडेट का जो सिलेक्शन था उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी थी और जिसके बाद ही कई जगह से बातें आई, कई जगह से इनके जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे उनका विरोध भी हुआ। इसके बावजूद ये 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इस बात की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रदर्शन इस तरह से इतना खराब, इतना पुअर हो सकता है, जिसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही थी। और समीक्षा बैठक आज, इससे पहले भी कल की बात करें तो कल भी अवध क्षेत्र की समीक्षा बैठक थी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, वो आज भी बैठक में मौजूद थे, कल भी बैठक में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो कमियां रह गई हैं बैठक के बाद, जब बैठक खत्म हो गई उसके बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो कमियां थी उस पर मंथन किया गया है और जो निष्कर्ष है उसकी एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार कर जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का उसको भेजा जाएगा। और जाहिर सी बात है इसमें चुनाव में भीतरघात भी आरोप लगे हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर से जो पूर्व सांसद थे संजीव बलियान, उन्होंने आरोप लगाया था, वहाँ के जो एक नेता थे उन पे आरोप लगाया था, संगीत सोम को लेकर लगाया था। तो ऐसे ही संगीत सोम ने अलग आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव में मुजफ्फरनगर के जो संजीव बलियान थे कि उन्होंने कहा जो सोम थे, संगीत सोम को कहा कि इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया बल्कि भीतरघात किया, समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में मदद की। ऐसी भी बहुत सी बातें निकल कर आई हैं। जब मंथन हुआ, समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ, जो कैंडिडेट थे जो चुनाव हारे थे उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और जो निष्कर्ष निकला है बातों का उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भेजा जाएगा। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी जो डैमेज कंट्रोल है कि उसका करना शुरू करेगी कि कहाँ उसकी कमी रह गई थी और कैसे उन कमियों को पूरा किया जाए, ताकि जो आने वाला चुनाव है, जो बाई इलेक्शन है, वो कमियां वहाँ पे इफेक्टिव ना रहे और पूरी सीटें जो है उनको भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। इसके अलावा 2027 का चुनाव भी है, क्योंकि जिस तरह से जो निगेटिव रिजल्ट आया है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद हालांकि चुनाव में अभी यूपी के चुनाव में भी समय है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अभी से एक्टिव हो चुकी है कि जो कमियां हैं उनको दूर कर लिया जाए। जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों की नाराजगी है, जो क्षेत्रीय जो नाराजगी है, उन नाराजगियों को दूर कर लिया जाए ताकि जो आने वाला बाई इलेक्शन है उसमें ये दिक्कतें ना हो
और जो 2024 के बाद 2027 का जो यूपी का आम चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, भगवा लहराए, इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है, समीक्षा बैठक की जा रही है। जो कमियां रह गई थी उसकी बकायदा एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। जिन्होंने भीतरघात किया है, जिन्होंने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका विरोध किया है, उनका भी उस रिपोर्ट में जिक्र किया जाएगा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कहां पर कार्रवाई की जाए। जी अनूप जी, जैसे कि आपने बताया कि इस बार का जो चुनाव का रिजल्ट है वो चौंकाने वाला था, तो क्या इससे हम ये मान सकते हैं कि यूपी के लोगों के अनुसार या बीजेपी के खिलाफ उनमें कोई कॉम्प्लेन्स है या फिर कोई ऐसा कुछ जो उनको अच्छा नहीं लगा बीजेपी के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती रही है कि जो समाज का अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है उसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर भी बात करती रही कि हर तरफ हर धर्म, जाति, मजहब का विकास हुआ है। किसी तरह से जो सरकारी योजनाओं में किसी तरह की पार्शलिटी नहीं की गई, हर जाति धर्म को उन सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इसके अलावा इनकी जो महत्वाकांक्षी योजना थी राशन वाली, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो, ये तमाम चीजें थी जिससे भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में थी कि उसको राशन का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की जो थी जो मुफ्त उज्ज्वला गैस योजना थी, चाहे जनधन खाते थे, लेकिन सारे फैक्टर बेकार थे यहाँ पे साबित हुए। यहाँ तक कि जो राशन था उसको भी जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। और ये इसको लेकर पहले ही कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं अभी है, और वो वाकई में जब चुनाव के जो नतीजे आए उसमें साफ दिख गया कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वाकई में सच्ची रही, जिसका जो खामियाजा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को उठाना पड़ा। जी अनूप जी, क्या लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों के संबंध में हुई चर्चा के बारे में विस्तार से बता सकते हैं हमें? देखिए, जो हार के कारण थे, मैंने कहा कि संगीत सोम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और जो वहाँ के जो सांसद थे संजीव बालियान, उन्होंने तो खुलकर मीडिया के सामने कहा कि यहाँ के जो संगीत सोम थे भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पूर्व मंत्री भी रहे, उन पर सीधा से आरोप लगाया था कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की मदद की, जिससे वहाँ वो चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे संजीव बालियान, वो चुनाव हार गए। ऐसी ही खबरें जो और भी कैंडिडेट थे जो चुनाव हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने भी ऐसी तमाम बातें की कि जो वहाँ के जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे जमीनी स्तर के, उन्होंने कैंडिडेट का जो है सपोर्ट नहीं किया। और जनता में भी इससे लेकर एक निगेटिव मैसेज गया। जनता पहले ही, मैंने कहा, एंटी इनकम्बेंसी थी। एक जिस तरह से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, वो लहर इस बार काफी फीकी दिखी। और यही वजह थी कि जो चुनाव आया उसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, उनको वहां पर यानी समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को मिली 6 सीटें मिली। तो टोटल मिला के देखा जाए यूपी में 80 सीट में से इंडिया गठबंधन 43 यानी 43 सीट अकेले ही लेके चला गया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक करारी शिकस्त ही मानी जाएगी, करारी हार। भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में थी अपनी योजनाओं को लेकर कि ये योजनाएं हैं, वो चाहे मैंने बताया कि चाहे वो जन खाते हो या मुफ्त गैस योजना हो या ऐसे तमाम है, राशन को लेकर ही ये इतना कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि इनको जीत 80 के 80 सीटें मिलेंगी। लेकिन जो जनता का मूड था वो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो समझ नहीं पाए कि जनता का मूड किधर जा रहा है। जी और इस बार जी अनूप मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हारे हुए सांसदों से उनके हार के कारणों पर रिपोर्ट कैसी मांगी जा रही है इस मीटिंग के दौरान? देखिए, उन्होंने अभी जो समीक्षा बैठक हुई थी, चाहे कल की बात हो, अवध क्षेत्र की बैठक हुई थी, आज पूरे उत्तर प्रदेश की बैठक हुई थी, जिसमें कैंडिडेट थे, जीते हुए भी थे, हारे हुए, खासतौर से हारे हुए प्रत्याशी थे। उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी है और खुद भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कही कि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर लिया गया है, एक रिपोर्ट बकायदा तैयार की जाएगी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद चाहे वो भीतरघात यानी जो प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी का, उनका कौन विरोध कर रहा था,
किस तरह का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, आखिर क्यों नहीं उनको जो क्षेत्र में जो स्थानीय लोगों में थे वो अपनी पैठ क्यों नहीं बना पाए। बात इस बात की नहीं कि विरोध ही हुआ, बात इस बात की कि जो कैंडिडेट था उसका अपने क्षेत्र में कितना, चाहे वो जातीय समीकरण की बात करें या क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, उसका अपने क्षेत्र में कितनी उसकी पैठ थी। और भारतीय जनता पार्टी में इस बात को भी यूपी में मंथन हुआ है कि जो कैंडिडेट थे, जो जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था, उनका विरोध क्यों हो रहा था और वो कैंडिडेट किस स्तर पर उनकी अपनी पैठ थी, क्या वो उनके क्षेत्र में उनकी पैठ थी कि नहीं थी। अब जो निष्कर्ष निकला है, जो प्रत्याशियों ने जो अपना निष्कर्ष बताया है यहाँ पे, चाहे उनके विरोध की बात करें या जनता में पैठ की बात करें या जनता या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी रहा हो वो बात करें, ये सारे जो फैक्टर हैं ये बाकायदा एक रिपोर्ट बना के उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा। उसके बाद ही उसका जो कमी रह गई उस कमी की भरपाई कैसे करनी की, कैसे करनी है या कैसे की जाएगी, उस पर मंथन होगा। फिलहाल जो कमियां थी वो यहाँ पर समीक्षा बैठक के दौरान वो निकलकर सामने आई हैं और उन कमियों को एक बाकायदा एक रिपोर्ट बना के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। जी अनूप, जैसे कि आपने बताया कि कुछ आरोप लगाए गए जा रहे हैं, तो उनमें क्या उन नेताओं की पहचान करने पर कोई विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिन्होंने पार्टी की प्रयासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? देखिए, पार्टी को नुकसान तो पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संजीव बालियान ने सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, चाहे वो लखनऊ से मोहनलालगंज के पूर्व सांसद रहे हों, कौशल किशोर रहे हों, या तमाम अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, पूरी देश दुनिया में चर्चा का विषय था, अयोध्या, जहाँ पे भव्य राम मंदिर बना हुआ है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। तो जाहिर सी बात है वो जीत क्यों नहीं पाई, कौन से फैक्टर हावी रहे, कौन से फैक्टर ऐसे थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीत के हार का सामना करना पड़ा, वो रिपोर्ट इंटरनल उनकी अपनी रिपोर्ट है। इसका पूरा मसौदा इन्होंने तैयार कर लिया भारतीय जनता पार्टी के यूपी नेतृत्व ने, जिसको बकायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किन पर कार्रवाई की जानी है और कहाँ डैमेज हुआ, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करना है, ताकि इसका असर 2024 के बाद 2027 का यूपी में चुनाव होना है, उस चुनाव में कोई असर ना रहे। और जो अभी बाई इलेक्शन होना है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के जो विधायक जो सांसद बने हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक सांसद बने, जो सीटें रिक्त हुई हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि 2024 के चुनाव में तो उसको उस तरह की जीत का स्वाद तो नहीं चखा जिस तरह से वो दावे कर रहा था, लेकिन बाई इलेक्शन में उसको वो सीटें मिल जाएं कि जो समाजवादी पार्टी से जो विधायक के सांसद बन गए वो सपा से छीनने की पूरी कोशिश करेगी। इसको लेकर भी मंथन हुआ है और यही सारी पूरी इसका मसौदा बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। जी अनूप, बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की क्या भूमिका थी इस बैठक में? देखिए, बैठक में भूमिका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं और इस मायने से क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भूमिका काफी अहम थी और वो भी लगातार, क्योंकि जो संगठन के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ही होता है। इसके अलावा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी में भी कई स्तर पे काम होता है, एक तो पार्टी लेवल पे काम होता है, संगठन लेवल पे होता है, एक दूसरे तरीके से भी काम होता है। लेकिन पार्टी अपने तरीके से काम कर रही थी, संगठन अपने तरीके से काम कर रहा था, जो प्रदेश अनूप, क्या समीक्षा में पहचाने गए मुद्दों के समाधान के लिए किसी विशिष्ट रणनीति पर चर्चा की जा रही है? नहीं, मैंने अभी कहा कि जो बैठक हुई थी वो समीक्षा बैठक इसी बात की चल रही थी कि उनकी कैंडिडेट, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा, हार के क्या फैक्टर थे, किन मुद्दों पर उनको हार मिली है, करारी शिकस्त मिली है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस पे थी कि उन्होंने तमाम तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिसको समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति भी उस योजनाओं का लाभ ले सका है। पूर्व की सरकारों में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही कि पूर्व की सरकारों में जाति मजहब देखकर ही योजनाओं का लाभ दिया जाता था, लेकिन जब से 2017 में से भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार बनी है तब से हर योजनाओं का हर वर्ग के लोगों को लाभ मिला है। और इसी बिहार पे ये चुनाव भी ये लड़ रहे थे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान है विकास के रूप में पहचान होती है, बाबा बुलडोजर वाले के रूप में पहचान होती है, अपराधियों पर कहर बनकर टूटते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस तौर पे पहचान होती है लॉ एंड ऑर्डर में, विकास के कार्यों में। उसके बावजूद भी सारी के सारे, चाहे ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हो या विकास को लेकर बात हो या राशन की योजना की बात हो या फिर जनधन खाते की बात हो या फिर जो मुफ्त गैस उज्ज्वला गैस योजना है, ऐसे तमाम चीजें रही हैं, लेकिन ये सारे जो फैक्टर थे ये इस चुनाव में नाकाफी साबित हुए और जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस जो चुनाव था इसमें कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी पूरे चुनाव में हावी रही। मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध हो रहा था, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा था, विरोध की बात पर हुआ है। इस बात को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध क्यों किया, स्थानीय लोग क्यों कर रहे थे, इन सब बातों का क्यों कर रहे थे, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के यूपी नेतृत्व को मिल चुका है और कौन भीतरघात कर रहा उसको मिल चुका है। लेकिन ये इनके इंटरनली गोपनीय रिपोर्ट है जिसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे, उसके बाद ही केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आगे की रणनीति कैसे क्या होना है। इस बैठक से प्राप्त जानकारी के आधार पर पार्टी किस प्रकार आगे बढ़ने की योजना बना रही है? हाँ देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि पार्टी की जो अभी जो 2-3 दिन से जो समीक्षा बैठक चल रही है, समीक्षा बैठक का यूपी का जो नेतृत्व है उसी ने मंथन नहीं किया। समीक्षा बैठक केंद्रीय स्तर पर भी समीक्षा बैठक हुई है कि सांसद कहाँ पर उन्हें डिफीट मिली है। अब वो उसको मैंने बताया कि यहाँ पे जितना भी जो रिजल्ट आया है समीक्षा बैठक का, चाहे वो पिछले 2 दिन की बैठक हो या आज की बैठक हो, इस समीक्षा बैठक में पूरे एक मसौदा जो है, पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जो भूपेंद्र सिंह चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी साफ कहा मीडिया से बातचीत में कि कहाँ हमारी कमी रह गई थी, उस कमी को कैसे भरपाई की जाएगी, इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कमी को कैसे पूरा करें, कैंडिडेट का विरोध क्यों हुआ था तो उस विरोध की भरपाई कैसे करें, और इसके अलावा जिन्होंने भीतरघात किया है यानी कि जिन्होंने प्रत्याशियों को हराने का काम किया है उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी है, आगे की क्या रणनीति रहेगी, ये फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व यूपी की रिपोर्ट के देखने के बाद तय करेगा। एक और बात अनूप, क्या इस समीक्षा बैठक के बाद कोई समय रेखा या कार्य योजना निर्धारित की गई है? नहीं देखिए, अभी कोई ऐसी डेडलाइन नहीं निर्धारित की गई है कि ये रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी, उसके बाद 24 घंटे में, 48 घंटे में या 72 घंटे में कोई कार्रवाई होगी, ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ये भाप गई है कि उसको जो उसके कैंडिडेट हारे हैं, किन वजहों से हारे हैं, इन वजहों का सारा भारतीय जनता पार्टी के यूपी नेतृत्व ने आकलन कर लिया है। उसी आकलन की एक रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, लेकिन कार्रवाई की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जी शुक्रिया अनुप जी, हमारे साथ जोड़ने के लिए और इस बैठक के बारे में डिटेल्स देने के लिए। अभी हम दूसरी खबर की ओर चलते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को स्वीकार किया और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मोदी और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं को पूरा करने का विश्वास जताया। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ नए घरों की योजना शुरू की। बताया गया कि उस दिन चुनाव में हार पर चर्चा के लिए एक बैठक हुई थी। प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे और कहा गया कि एक टीम पार्टी की हारे हुए लोकसभा सीटों पर हार के कारणों का विश्लेषण करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने
उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक दल है और हम अपने विचार के आधार पर हम लोग काम करते हैं और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। और ये दो देश के प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। कहीं ना कहीं कैबिनेट की पहली बैठक में वो चीजें प्रदर्शित भी हुई हैं। हमने 3 करोड़, हमारी सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने का जो निर्णय लिया है और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, हम सब लोग उसे मिलकर पूरा करेंगे। आज बैठक में पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर, जैसा मैंने पहले बताया, हम उन सब कारणों को आपस में बातचीत करके निचले स्तर पर अपने साथी कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से उन सब कारणों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे जिन कारणों के कारण हम लोगों को अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए। धन्यवाद। इस बीच हॉर्नबिल टीवी ने समीक्षा बैठकों के एजेंड पर चर्चा कराते हुए भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा के साथ एक विशेष बातचीत की। उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया। कल अवध क्षेत्र की बैठक की समीक्षा बैठक थी, उसमें भी जो सांसद प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी बात रखी। आज पूरे प्रदेश की बैठक हो रही, समीक्षा बैठक हो रही और हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी। हम उससे बात करेंगे। सर, आज कल अवध क्षेत्र की बैठक थी, आज कहाँ की बैठक? भारतीय जनता पार्टी की ये रूटीन बैठकें हैं। कल अवध क्षेत्र की बैठक थी, आज प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी और ये समय समय पर बैठकें करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब ये बैठकें लगातार सिलसिला जारी है, तो ऐसी कोई वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से बैठक। ये लोकसभा चुनाव के बाद हम जिन सीटों पर जीते हैं और जिन सीटों पर हारे हैं उनकी समीक्षा तो हो ही, लेकिन रूटीन के जो कार्यक्रम होते रहते हैं वो भी होते रहें, इस दृष्टि से ये कार्यकर्ताओं की बैठक थी। नहीं, रूटीन के कार्यक्रम तो होते रहते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं काफ़ी चौंकाने वाले थे और इस तरह से मतलब कहा जा रहा था, जिस तरह से लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का 80 सीट जीतने का, उस लक्ष्य से काफ़ी पीछे है और करारी शिकस्त। तो क्या मंथन में निकल कर आया? इसमें कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में और जो केंद्र की सरकार थी उसके बारे में जो गलत ढंग से कांग्रेस, सपा और जो संगठन है इंडिया गठबंधन था, उसने गलत ढंग से जो भ्रम पैदा किया था, झूठ बोला, उसका परिणाम हमको लगता है कि इस तरीके से वोटर का पोलराइजेशन केवल उत्तर प्रदेश में हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ।
क्योंकि उन्होंने कहा कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये ख़त्म कर देंगे। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया था कि ओबीसी आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, और इस तरीके का झूठ तरीके से लोगों को भ्रम पैदा किया गया था। जिस तरीके का वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, तो उसको भ्रम पैदा करके आप देख सकते हैं कि आज कांग्रेस के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और महिलाएं मांग कर रही हैं कि हमको 1 लाख रुपए के प्रमाण पत्र दिए थे, आज हमको पैसा दिया जाए। हमको ये पैसा जो आपने कहा है वो हमको खटाखट अकाउंटों में आ जाएगा, आज खटाखट कहाँ गया। इस तरीके से अब उनको जवाब देने की ज़रूरत है कि जिन्होंने भ्रम पैदा किया था, जिन्होंने झूठ बोला था और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के प्रति जो कुछ भी बोला, उसका परिणाम आज उन कार्यालयों पर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये विषय है कि हम समय समय पर जीत और हार का अच्छे ढंग से समीक्षा करते हैं और भविष्य के लिए भी आगे चुनाव मैदान में, चाहे उपचुनाव होंगे, चाहे विधानसभाओं के होंगे, चाहे लोकसभाओं के होंगे, उनमें कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये संगठनात्मक। अच्छा, जो भीतर घात के भी आरोप लगे, चाहे संजीव बालियान की बात करें या उनकी, उस पर क्या पार्टी एक्शन लेगी? ऐसा कोई भीतरघात का आरोप नहीं है और किसी भी प्रकार की ऐसी मुझे लगता नहीं है कि भीतरघात होती है, लेकिन उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। ठीक है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए थे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली हैं, उसके बाद समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस है कि समीक्षा बैठकों के साथ साथ आने वाला चुनाव, उसमें वो शिकस्त ना मिले जो लोकसभा चुनाव में मिले। इसको लेकर भी मंथन चल रहा है, इस पर भी रणनीति बनाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। ये था आज की भाजपा की बैठक के बारे में। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।